व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम अभिमन्यु। वेलकम टू स्टडी विद एमआर। कैसे हैं सभी आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमारा एक सीरीज चल रहा था 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। ये फर्स्ट चैप्टर जो कि नया सिलेबस आया था, दो ध्रुवीयता का अंत, इंग्लिश में बोलेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये दिख रहा है ना, सॉरी सोवियत संघ, ऐसे ही कुछ सोवियत संघ गिरता हुआ दिख रहा था। ये क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्या हुआ, वो सारी चीजें हम अपनी इस सीरीज के अंदर समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सिलेबस है, देख लीजिएगा। ये सेकंड बुक का है, ये भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने छोटा सा पूरा बताया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। देन टॉपिक्स भी हमने डिस्कस करा दिए हैं आपको। आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, दिखा रहा हूँ। ये वाला तो हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जो कि पार्ट 3 था। पार्ट 4 के अंदर हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, 6 कारण बताए थे ना इसके अंदर हमने, वो सारी चीजें यहीं पर ही थी। और आज हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के बारे में। और इससे वाली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम शॉक थेरेपी के बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, कि क्या होता है, कैसे क्या हुआ, सारी चीजें। हाँ, देखिए, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे उसके बारे में मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे आपको, जो कि इससे पहली वाली जो वीडियो पार्ट 3 उसके अंदर ऑलरेडी वो बता दिए मैंने, जो कि आई थिंक 12 से 13 मिनट तक की है, ज्यादा लंबी नहीं थी। आज इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम पड़ा या फिर क्या प्रभाव हुआ। दोनों का मतलब एक ही होता है। परिणाम या प्रभाव का मतलब क्या होता है, एग्जाम देने के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो चीजें हमको आज डिस्कस करनी है। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद मेन चीजें बस 3 चीजें हुई थी। क्या हुई थी, क्या परिणाम निकला, क्या प्रभाव पड़ा पूरे विश्व के ऊपर, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाला हूँ। सबसे पहला जो परिणाम पड़ा था सोवियत संघ के विघटन होने के बाद, वो ये था कि शीत युद्ध, जो कि पिछले 40 या 45 साल तक मतलब चलता आ रहा था, लगभग 4 दशकों तक जो चलता आ रहा था शीत युद्ध, वो समाप्त हो गया। शीत युद्ध क्या था, युद्ध होना परंतु वास्तविक में युद्ध ना होना। मतलब विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी। यहाँ पर एक समाचार समाचार के अंदर मैंने एक गाली दी तो दूसरे समाचार में उस बंदे ने दूसरी गाली दी। मतलब ऐसे शीत युद्ध का माहौल बनता चल रहा था, जिसमें लड़ाई हो नहीं रही थी, बट आशंका जताई जा रही थी कि किसी भी वक्त, किसी भी टाइम युद्ध जो है छिड़ सकता है। और वर्ल्ड जो है ऑलरेडी 2 बार विश्व युद्ध झेल चुका था। अब तीसरा विश्व युद्ध हम नहीं झेलना चाहते थे। और हाँ, एक और चीज बता दूं, प्रेजेंट के अंदर जो है रशिया और यूक्रेन, इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा भीड़म भाड़ वाली स्थिति चल रही है इस टाइम पर। मेरे ख्याल से युद्ध वैसे तो नहीं होगा, 21st सेंचुरी है, इतना तो लॉजिकल सब में होते हैं। बट हाँ, रशिया जैसे ऐसे न्यूज आ रही है, शायद क्या पता हो जाए। बट मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि इतना बेवकूफ कोई भी नहीं है इस टाइम पर। कोई भी अपनी जो है स्थिति खराब नहीं करना चाहेगा, इकोनॉमिक रूप से भी या फिर प्रोग्रेस मतलब विकास के रूप में भी। ठीक है, तो देखिए, सोवियत संघ का जब उस टाइम पे विघटन हुआ 1991 के अंदर, 1991 के अंदर, उसके बाद से 3 जो है मेनली हमें परिणाम देखने को मिले थे। उसमें से सबसे जो पहला परिणाम था वो ये था कि जो शीत युद्ध चला आ रहा था वो समाप्त हो गया था। मतलब क्या, जो शीत युद्ध पिछले करीबन 40 साल या बोले तो 4 दशक या उस थोड़े से सालों तक जो है चलता आ रहा था, वो शीत युद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध कब से कब तक चला, पहले तो ये सवाल बनेगा आपका 1 मार्क्स का। वो चला था 1945 से लेकर के 1991 तक। तो प्लीज इसको याद रखिएगा बड़े ही अच्छे ढंग से। सेकेंड, शीत युद्ध की समाप्ति होगी 1989 में। जो बर्लिन की दीवार है वो गिरा भी दी गई। अभी बर्लिन की दीवार को यहाँ पर मैं ज्यादा एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज मानी जाती थी कि जो बर्लिन की दीवार को गिराना, शीत युद्ध समाप्त होने वाला है, ये एक संकेत दे चुका था। और वो वाकई में हुआ भी अगले मतलब 2 या 3 सालों के अंदर। एक्चुअली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से, उसकी मतलब प्लेलिस्ट होगी ये, उसके अंदर यहाँ पर देखिएगा बर्लिन की दीवार क्यों गिरी, कैसे गिरी और क्या हुआ था, वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि एक ग्लिम्स दूं तो मैं बता देता हूँ। वैसे तो हुआ क्या था कि जब जर्मनी हार गया था, तो जर्मनी को 4 टुकड़ों में बांटा गया। मतलब कि एक तो एक रूस के पास था, थोड़ा बड़ा रूस रूस के पास था, बड़ा वाला क्षेत्र था। अमेरिका के पास था, फ्रांस और ये ब्रिटेन के पास भी था। तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इन तीनों ने आगे चल करके पूरा का पूरा पश्चिमी
जो है बना दिया गया। पश्चिम जर्मनी एक तरफ से बोलो तो बना दिया था, और पूर्वी जर्मनी कौन हो गया, ये रूस वाला हो गया। तो मतलब एक तरफ से विचारधारा के रूप में इन दोनों ने डिवाइड कर दिया था। तो ये आगे चल करके डिवाइड हो, बताऊंगा अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस अभी के लिए बस इतना याद रखिए, 1961 के अंदर बर्लिन की दीवार को खड़ा किया गया था, और 1989 के अंदर बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। बस इतना से याद रखिए। और हाँ, एक और चीज है, अक्टूबर 1990 में जो पूर्वी जर्मनी है, ईस्ट जर्मनी, और जो वेस्ट जर्मनी है मतलब पश्चिमी जर्मनी, उन दोनों का जो है एकीकरण कर दिया गया। अब एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, बिस्मार्क को जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का अर्थ यह था कि अब विश्व जो है शीत युद्ध से मुक्त हो चुका था। मतलब कि सोवियत संघ के विघटन होने का क्या मतलब था, शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है, और समाजवादी जो खेमा है एक तरह से जो है वो पूरा का पूरा बिखर चुका था। क्यों बिखर चुका था, क्योंकि इसका जो मेन खिलाड़ी था, समाजवादी का जो मेन प्लेयर था रूस, वही पूरा बिखर चुका है। मतलब कि सोवियत संघ जो था वो पूरा बिखर चुका था। इसकी वजह से समाजवादी को बहुत ही ज्यादा धक्का भी लगा इस चीज से, धक्का मतलब परेशानी हुई। अब सेकंड जो कारण है वो ये देखिए रहा, मतलब परिणाम है वो ये रहा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो एक इकलौता ऐसा पावर बन गया जिसको पूरे विश्व में कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो कि उसको चुनौती दे सके। तो वो अपनी मनमानी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अमेरिका की जो है सर्वोच्चता जो है स्टार्ट हो गई थी सोवियत संघ के विघटन होने के पश्चात, मतलब बाद में। तो उनकी चुनौती देने वाला कोई नहीं था। ऊपर से जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके अंदर भी जो है अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा तरीके से दबदबा बनाए रखा। सुरक्षा परिषद पे भी जो है बहुत ही अपना दबदबा, अपना कंट्रोल बनाए रखा। ब्रीफ में बता देता हूँ कि यूएनओ होता क्या है, और जो सुरक्षा परिषद है इसी में, मतलब यूएनओ का ही एक अंग है सुरक्षा परिषद, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी को माना जाता है। अब ये यूएनओ क्या होता है, देखिए अगर आपके घर में या फिर आपके पड़ोसी के बीच में मतलब लड़ाई हो जाए, तो आप लोग कहाँ जाओगे केस लेकर के, पुलिस स्टेशन में, राइट। एक राज्य और एक दूसरा राज्य, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ये केस कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट में। बट अगर एक देश और दूसरे देश में लड़ाई हो जाए तो ये मामला कहाँ सुनवाई होगी, ये होती है यहाँ यूएनओ के अंदर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वहीं पर ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो एक संघ है ये, जिसके अंदर सभी देश हैं, सभी के सभी जितने को भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है सभी के सभी है। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू इसकी मतलब बन जाती है, और आज के समय पर भी ये चल रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या हुआ था, सारे स्ट्रक्चर जो है, छठा वाला जो चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन, हालांकि नया चैप्टर अब आपका नया नाम बन चुका है, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि तीसरा परिणाम क्या बना जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो तीसरा परिणाम इसका ये हुआ कि सोवियत संघ जो है कितने गणराज्यों का समूह था, वो था 15 गणराज्यों का समूह था। कौन, सोवियत संघ। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने बताया था ना, गणराज्यों की जो है राष्ट्रीय आकांक्षाएं जो है निकलने लग गई थी, मतलब आजाद होने की जो है भावना उत्पन्न होने लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों का जो है, जब सोवियत संघ टूटा तो बहुत सारे देशों का जो है उदय हुआ, मतलब 14 लगभग अलग अलग जो है देश उदय हुए, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। ठीक है, हुआ क्या था कि सोवियत संघ के अलग हो जाने के बाद कई देशों का जो है उदय हुआ, और उन्होंने आगे चल करके यूएनओ को, मतलब यूएनए के जो है सदस्य बन गए। मैंने बताया ना कि विश्व का हर एक रिकॉग्नाइज जो देश होता है वो यहीं पर जाता है, मतलब कि अगर वाकई में आप एक देश है तो आप जरूर यूएनओ के मेंबर जरूर होंगे। ठीक है, ये चीज होती है। और ऊपर से जो देश आजाद हुए थे ना हाल ही में सोवियत संघ के चंगुल से, उनको ये डर भी था कि कहीं ना कहीं, जब ये हम अभी अभी तो हम आजाद हुए, अभी हम अपने पाँव पे अच्छे ढंग से जो है खड़े भी नहीं हुए, तो कहीं क्या पता कुछ ही समय में सोवियत संघ कहीं हमको दोबारा से गुलाम ना बना ले। इसीलिए उनमें से बहुत सारे देशों ने क्या करा कि नाटो को जो है ज्वाइन कर लिया। अब नाटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अप्रैल 1949 में अमेरिका, फ्रांस हो गया और ये ब्रिटेन हो गया, इन जैसे देशों ने, पश्चिमी राष्ट्रों ने, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, पश्चिम राष्ट्रों ने क्या करा, एक ऐसा गुट बनाया नाटो नाम का, जिसका एक मेन उद्देश्य ये था कि कोई भी देश, अगर हम जो भी नाटो के शामिल देश है उनमें से किसी एक देश के ऊपर भी अगर कोई वो देश अटैक करता है ना, तो वो सारे के सारे मिल करके एज अ ग्रुप अटैक करेंगे उसके ऊपर। बेसिकली इसका मेन पर्पस ये था कि सोवियत संघ को जो है रिटेलिएट किया जाए, उसको मतलब जवाब दिया जा सके इन फ्यूचर अगर लड़ाई होती है तो। समझ रहे हैं ना क्या हुआ ये, अगर आप हमारे ग्रुप में से किसी एक बंदे को मारोगे तो हमारा पूरा ग्रुप आपको जाके मारेगा, सिंपल सा वर्ड है ये नाटो का। शुरुआत में इसमें 12 सदस्य थे, आगे चल करके बहुत सारे सदस्य हो गए। एक सवाल है यहाँ पर
कि क्या जो रसिया है इस टाइम पर क्या नाटो का सदस्य है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। और ये आपका जो है यहाँ पर पूरा चैप्टर, अभी चैप्टर फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, बट सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम हुए वो 3 जो पॉइंट्स है वो यही है। इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स बन भी सकते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा जो कि पार्ट 5 रहेगा, उसके अंदर हम आपको शॉक थेरेपी के बारे में क्या था क्या हुआ वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कराएंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने के बावजूद अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। और हाँ प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि बिना राइटिंग प्रैक्टिस के ट्रस्ट मी आप एग्जाम अच्छे से नहीं लिख पाओगे, ये चीज़ का भरोसा रखिए। तो प्लीज़ अपने आप को पूरा अपडेट रखिए, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी वीडियो भी देखते रहिए। और हाँ प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।